तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। सो गाइस अगर मैं फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करता हूं तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एटम्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। और ये एटम्स जब हाइड्रोकार्बन से जाके जुड़ते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दे आर द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लाइक आपका एल्केन, एल्केन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। लाइक एल्कीन, एल्कीन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। लाइक एल्काइन, ये तीनों क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और इन हाइड्रोकार्बन से जब ये वाले एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आके जुड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन को एक सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देते हैं, सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देते हैं विच वी कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप क्या है, दे आर बेसिकली एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। और ये एटम्स जब हाइड्रोकार्बन से जाके जुड़ते हैं तो उन्हें वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देते हैं गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो हमारे पास जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वी कॉल्ड इट एल्कोहल। एल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप जब हाइड्रोकार्बन से जाके जुड़ेगा तो जो कंपाउंड है उस पे जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, एल्कोहल की आ जाएगी। जैसे एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें आपके हाइड्रोकार्बन के पास कौन आके जुड़ता है, OH वाला ग्रुप आके जुड़ेगा। इट मींस ये क्या है, एल्कोहल का ग्रुप है। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोकार्बन से जाके जुड़ेगा तो उसमें जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी वो किसकी आएगी, एल्कोहल की आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं एक हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन, और इस मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, जैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा OH। सो गाइस ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना इस पे जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आई, कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी इसके पास आई वो किसकी आई, एल्कोहल की आई। और जब हम इसका IUPAC नेमिंग लिखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं एल्कोहल के केस में वो हम लोग यूज करते हैं ओल। क्या यूज करते हैं, ओल। और ये ओल कहां से आता है, ये एल्कोहल के लास्ट दो अल्फाबेट को हम लोग पकड़ते हैं। मूव करते हैं सेकंड फंक्शनल ग्रुप की विच वी कॉल्ड एल्डिहाइड। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में क्या होता है, हमारे हाइड्रोकार्बन पे आगे जुड़ता है CHO वाला ग्रुप, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा C+OH। इसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड्रिक ग्रुप, एल्डिहाइड्रिक ग्रुप। तो जब हमारे हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड्रिक ग्रुप जुड़ेगा तो उसमें जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी या फिर जो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी वो किसकी आएगी, एल्डिहाइड की आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पकड़ता हूं मीथेन एज अ हाइड्रोकार्बन को और इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं बाय एल्डिहाइड्रिक ग्रुप तो हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा CHO। और ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना है इस पे जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी या जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आई होगी वो किसकी आई होगी, एल्डिहाइड की आई होगी। और जब हम इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो हम लोग यूज करते हैं एल्डिहाइड के केस में अल। और ये अल कहां से आता है, एल्डिहाइड के पहले के दो अल्फाबेट से। मूव करते हैं थर्ड फंक्शनल ग्रुप की तरफ विच वी कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं हम उसे कहते हैं COOH, या फिर ये इस तरीके से होगा या फिर होगा C+OH। सो जब आपके हाइड्रोकार्बन के साथ ये वाला ग्रुप विच वी कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप आगे जुड़ेगा तो उसमें जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी, जो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी वो किसकी आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन और इस मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय कार्बोक्सिल ग्रुप तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा COOH। तो गाइस ये जो कंपाउंड बना इस पे जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आई, जो केमिकल प्रॉपर्टी आई वो किसकी आई, कार्बोक्सिलिक एसिड की आई। और इसकी जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं हम कार्बोक्सिलिक के केस में वो यूज करते हैं ओइक एसिड। मूव करते हैं लास्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ जिसे हम लोग कहते हैं कीटोन। सो गाइस कीटोन यहाँ पे हमारे पास लास्ट फंक्शन ग्रुप है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए अभी तक जब आपने एल्कोहल को देखा तो एल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो कहां पे जुड़ा था, कॉर्नर पे जुड़ा था। एल्डिहाइड का भी जो फंक्शन ग्रुप था CHO वो कहां पे जुड़ा था, कॉर्नर पे जुड़ा था। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कहां पे जुड़ा था, कॉर्नर पे जुड़ा था। लेकिन कीटोन एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो हमेशा कहां जुड़ता है, मिडिल में जुड़ता है। कहां जुड़ता है, मिडिल में जुड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कीटोन क्या होता है, जिसमें C+O ग्रुप जुड़ा हो विच वी कॉल्ड कीटो ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर ये कीटो ग्रुप जुड़ता है हाइड्रोकार्बन के साथ तो इस पे जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी वो किसकी आएगी, कीटोनिक की आएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3। जैसा आप इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में जो कीटोनिक ग्रुप है वो कहां पे जुड़ा हुआ है, मिडिल में जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा कीटोनिक ग्रुप कभी भी कॉर्नर में नहीं जुड़ता, वो हमेशा मिडिल में जुड़ता है गाइस। और इसकी जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वी कॉल इट ओन। और ये ओन कहां से आता है, ये कीटोन के लास्ट के 3 अल्फाबेट है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा फंक्शनल ग्रुप। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो जब भी हाइड्रोकार्बन से जाके जुड़ेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अ कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जैसे ही जुड़ेंगे उन्हें क्या देंगे, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देंगे गाइस। जैसे अगर एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ता है तो उसपे जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी उस कंपाउंड पे या केमिकल प्रॉपर्टी आएगी वो किसकी आएगी, एल्कोहल की। एल्कोहल को पहचानना है कैसे, OH से पहचानना है। और इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओल यूज करते हैं। सेकंड फंक्शन ग्रुप हमारे पास है एल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोकार्बन से जाके जुड़ेगा तो उस कंपाउंड में जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी वो एल्डिहाइड की आएगी। और यहाँ पे जब हम इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, अल। मूव करते हैं थर्ड। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ता है हाइड्रोकार्बन के साथ तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसमें जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। और इस कंपाउंड की जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे हम सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स क्या है ये अभी हम लोग बात करेंगे आगे आगे वाले उसमें। मूव करते हैं लास्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ, व्हिच वी कॉल कीटोन। तो कीटोन अगर जुड़ता है आपके हाइड्रोकार्बन के साथ तो कीटोन जैसे ही जुड़ेगा उस पे जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी उस कंपाउंड पे वो आ जाएगी कीटोन की। और कीटोन में जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे ड्यूरिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर वो यूज करेंगे ओन। सो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं गाइस, जब हम कंपाउंड की करेंगे IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग बोलिए या फिर नॉमेनक्लेचर, तो हमें कुछ चीजों का याद करना पड़ेगा, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। उन पॉइंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, जिसे हम शॉर्टकट में WR भी लिखते हैं। दूसरा हमें समझना होगा कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। और थर्ड हम समझेंगे यहां पे कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स को हम शॉर्टकट में PS लिखते हैं और सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग लिखते हैं SS। सो गाइस जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का तो हमें ये 3 चीज समझनी होगी, जिसमें फर्स्ट आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें क्या बताता है, वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड। इन अ कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन है वो कौन बताएगा हमें, वर्ड रूट। जैसे अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन है तो आप लिखेंगे मेथ, अगर 2 कार्बन है तो आप लिखेंगे एथ, अगर 3 कार्बन है तो आप लिखेंगे प्रॉप, 4 कार्बन है तो आप क्या लिखेंगे, बुट, 5 कार्बन है तो आप क्या लिखेंगे, पेंट, 6 कार्बन है तो आप क्या लिखेंगे, हेक्स, 7 कार्बन है तो आप क्या लिखेंगे, हेप्ट, 8 कार्बन है तो आप लिखेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन है तो आप लिखेंगे नॉन, और अगर 10 कार्बन है तो आप क्या लिखेंगे, डेक। तो वर्ड रूट हमें क्या बताता है गाइस, वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको CH4, देखिए CH4 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो उसका वर्ड रूट क्या होगा, मेथ होगा गाइस। 2 कार्बन है तो H, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, 4 कार्बन होगा तो बुट, ऐसे सो ऑन। मूव करते हैं फिर प्राइमरी सफिक्स। तो जैसे ही आप वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट के बाद नंबर आता है प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स क्या बताते हैं, प्राइमरी सफिक्स बताते हैं बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है वो कौन बताएगा हमें, प्राइमरी सफिक्स। जैसे अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आता है सिंगल बॉन्ड तो यहां पे हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं एन। ये एन कहां से आता है, एल्केन से, क्योंकि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड तो आप क्या लिखेंगे, ईन लिखेंगे एज अ प्राइमरी सफिक्स। और ईन क्या है, एल्कीन है, क्योंकि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आता है ट्रिपल बॉन्ड तो हम लोग यहां पे लिखते हैं YNE, आइन। ये आइन कहां से आया, एल्काइन से आया, क्योंकि एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। वहीं पे सपोज मानिए अगर किसी कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड आ जाता है, जैसे एक ये आ गया, एक ये आ गया, 2 डबल बॉन्ड हो गए तो आपको पता है डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं ईन। ये तो मैंने लिख दिया ईन, लेकिन 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाईईन। तो ये बन जाएगा डाईईन एज अ प्राइमरी सफिक्स। वहीं पे अगर किसी कंपाउंड में 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, जैसे एक ये है
एक और ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो जैसे इसका प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं आई, और दो है तो हम क्या लिखेंगे, डाई। तो गाइस जैसे ही आप वर्ड रूट लिखोगे, वर्ड रूट के बाद नंबर आता है प्राइमरी सफिक्स का, और प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है आपको पता है, ये सारे के सारे फंक्शन ग्रुप है। सो अगर किसी कंपाउंड से जुड़ा है अल्कोहल वाला ग्रुप जिसे हम OH कहते हैं, तो अल्कोहल के केस में सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है, ओल। अगर जुड़ा है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, अल। अगर जुड़ा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं ओइक एसिड। और अगर जुड़ा है कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, तो आपको पता है हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं, O। सो गाइस जब भी आप नॉमेनक्लेचर करेंगे या IUPAC नेम लिखेंगे फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड का, तो सबसे पहले लिखा जाएगा वर्ड रूट को। किसको लिखा जाएगा, वर्ड रूट को। और वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। उसके बाद आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स को, प्राइमरी सफिक्स बताता है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। उसके बाद आप लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स को, और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, वी हैव CH3 एंड वी हैव OH। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है, मुझे इसका IUPAC नाम लिखना है, तो आपको पता है सबसे पहले आपको लिखना है वर्ड रूट। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या लिखोगे आप, मेथ। तो मेथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज अ वर्ड रूट आपके पास हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं ए। तो ये आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शन ग्रुप भी जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है, OH वाला, विच वी कॉल्ड अल्कोहल, और उसके लिए क्या लिखते हैं, ओल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे ओल, क्या लिखोगे, ओल। तो ये गाइस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीथेनॉल। क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए प्राइमरी सफिक्स की एंडिंग हो रही है वॉवल से, और सेकेंडरी सफिक्स की स्टार्टिंग हो रही है वॉवल से। तो याद रखिएगा प्राइमरी सफिक्स का वॉवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, वी हैव CH3, वी हैव CHO। काउंटिंग कीजिए, काउंटिंग कैसे करेंगे, एक कार्बन है, दो कार्बन है, और दो कार्बन का वर्ड रूट क्या लिखते हैं, एथ। तो एथ यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, वर्ड रूट हो गया। आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के प्राइमरी सफिक्स क्या लिखेंगे, ए। ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। तीसरा नंबर आता है सेकेंडरी सफिक्स का, और यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है वी कॉल्ड इट एल्डिहाइड ग्रुप, जो CHO है, और इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अल। तो आपको क्या लिखना है इसके बाद, सिंपल और अल, और ये अल क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स। अब मैंने क्या बोला कि प्राइमरी सफिक्स की देखिए एंडिंग हो रही है वॉवल से, और सेकेंडरी सफिक्स की स्टार्टिंग हो रही है वॉवल से, तो दो वॉवल एक साथ नहीं आ सकते, जिसकी वजह से प्राइमरी सफिक्स का वॉवल हट जाता है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथेनॉल गाइस। जैसे एक और एग्जांपल देख ले, मैंने कहा आपके पास है CH3, आपके पास है COOH। तो काउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, एथ। तो एथ आपका वर्ड रूट हो गया। सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, जो क्या कहलाएगा, प्राइमरी सफिक्स कहलाएगा। अब तीसरा नंबर आता है सेकेंडरी सफिक्स का, और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक का फंक्शन ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे आप कार्बोक्सिलिक के लिए, आप लिखेंगे ओइक एसिड, और ये क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स, जिसकी वजह से प्राइमरी सफिक्स की एंडिंग हो गई है वॉवल से, और सेकेंडरी सफिक्स की स्टार्टिंग हो गई है वॉवल से। दो वॉवल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए प्राइमरी सफिक्स का वॉवल हट जाता है, और नाम बन जाएगा इथेनोइक एसिड। सो गाइस ये था IUPAC नॉमेनक्लेचर का कुछ इंट्रोडक्शन। चलिए मूव करते हैं और फर्स्ट फंक्शन ग्रुप को पढ़ते हैं, अल्कोहल को, और उसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन ग्रुप की, विच वी कॉल्ड अल्कोहल। और इसकी हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग भी करेंगे, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, और कंडेंस फार्मूला भी बनाएंगे। सो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल वो फंक्शन ग्रुप होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ता है, OH ग्रुप जुड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उसपे जो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी, वो किसकी आएगी, अल्कोहल की। दूसरा हमें याद रखना है कि अल्कोहल के केस में जो हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, वो क्या लगाते थे, ओल लगाते थे, और ये ओल कहां से आता था, अल्कोहल के लास्ट दो अल्फाबेट से। हम जब अल्कोहल की IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, वो लगाएंगे सबसे पहले वर्ड रूट, फिर लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर कंपाउंड। प्राइमरी सफिक्स क्या है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, और सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताएगा, फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके लास्ट जर्नल फॉर्मूले की। अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, और यहाँ पे आ जाएगा OH, जिसमें n क्या है गाइस, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जनरल फॉर्मूले में n की जगह पे रखता हूं 1, तो जैसे मैं n की जगह पे 1 रखूंगा, तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा C1H2 × 1 + 1। तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगा
CH3OH। अगर इसी फॉर्मूले में मैं n की जगह पे 2 रख देता हूं तो मुझे मिलेगा C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 और अटैच विद OH। तो ये फॉर्मूला बनेगा C2H5OH। अगर इसी फॉर्मूले में मैं n की जगह पे 3 रख देता हूं तो ये फॉर्मूला बनेगा C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 डायरेक्टली अटैच विद OH और ये बन जाएगा C3H7OH गाइस। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे n की वैल्यू रखी। n क्या होता है जो हमें बताना है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जैसे जैसे हमने n की वैल्यू रखी वैसे वैसे हमें क्या मिला, कंडेंस फॉर्मूला मिल गया अल्कोहल का। अब जैसे ही कंडेंस फॉर्मूला मिलेगा हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, ये रहा एक कार्बन जो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ है। अब आप कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4, अपने आप हाइड्रोजन लगा लीजिए, वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये बन गया स्ट्रक्चर, किसका बन गया, CH3OH का। मूव करते हैं सेकंड कंडेंस फॉर्मूले की तरफ विच वी कॉल C2H1OH। इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है सो वी हैव 2 कार्बन, हमारे पास 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, किनारे में कौन जुड़ा है, OH जुड़ा है। अब कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, अपने आप ही क्या होगा गाइस, बैलेंस हो जाएगा। मूव करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ विच वी हैव C3H7OH। सो हमारे पास 3 कार्बन है यहाँ पे और कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, किनारे कौन जुड़ा है, OH वाला फंक्शन ग्रुप जुड़ा है। 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए, इस कार्बन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन अपने आप ही क्या होंगे, बैलेंस होंगे। सो गाइस सबसे पहले हमने क्या बनाया, कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला से क्या बनाया, स्ट्रक्चर। अब लिखेंगे हम इनका IUPAC नेमिंग। और आपको पता है जब आप IUPAC नेमिंग करोगे तो IUPAC नेमिंग में आपको फार्मूला क्या याद रखना, सबसे पहले वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। सो देखिए कितने कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन, तो एक कार्बन पे आप वर्ड रूट क्या लिखेंगे, मेथ। मेथ यहाँ पे क्या हो गया आपका वर्ड रूट। सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड में आप क्या लिखेंगे, ए, जो आपका क्या है, प्राइमरी सफिक्स। और कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, OH, और OH की आप क्या लिखते थे, ओल। सो ये कहलाएगा सेकेंडरी सफिक्स। और आपको मैंने बताया था प्राइमरी सफिक्स की एंडिंग हो रही है वोवेल से और सेकेंडरी सफिक्स की स्टार्टिंग हो रही है वोवेल से, तो प्राइमरी सफिक्स का वोवेल हट जाएगा और ये बन जाएगा मीथेनॉल। मूव करते हैं सेकंड की तरफ, हमारे पास एक कार्बन है, 2 कार्बन और 2 कार्बन पे वर्ड रूट होता है एथ, ये हमारा वर्ड रूट। सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे ए और फंक्शन ग्रुप कौन सा यहाँ पे OH है, तो OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आ जाएगा, ओल। क्या आ जाएगा, ओल। ये ओल क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स। और E क्या होगा, हट जाएगा प्राइमरी सफिक्स का, क्योंकि 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकते। तो नाम यहाँ पे क्या हो गया, इथेनॉल। मूव करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। सो वी हैव एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रॉप, और प्रॉप क्या कहलाएगा, वर्ड रूट। सिंगल बॉन्ड हमें दिख रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए। यहाँ पे क्या हमारे पास प्राइमरी सफिक्स और फंक्शन ग्रुप OH है, तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओल। और आपको पता है प्राइमरी सफिक्स का E हट जाएगा क्योंकि 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकते, तो नाम क्या बन गया, प्रोपेनॉल। सो गाइस ये था अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर, कंडेंस फार्मूला और कुछ स्ट्रक्चर। चलिए मूव करते हैं, कुछ और नेमिंग करते हैं अल्कोहल की IUPAC नेमिंग। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास है कुछ स्ट्रक्चर्स और इन स्ट्रक्चर्स के हमें क्या लिखते हैं, IUPAC नेमिंग लिखते हैं। तो हमें फार्मूला पता है कि फार्मूला कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास है एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। आप काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से आपको OH पास पड़ेगा। तो हमारे पास 4 कार्बन है और 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं हम, बुट। बुट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एज अ वर्ड रूट। सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ये कहलाएगा हमारा प्राइमरी सफिक्स। और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH आ रहा है तो OH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओल, और ओल हमें क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। और आपको पता है प्राइमरी सफिक्स का E हट जाएगा क्योंकि 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकते, तो नाम क्या बन गया इसका, बुटेनॉल। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। सो वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन पे हम लोग लिखते हैं बुट एज अ वर्ड रूट। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखते हैं, ईन। और इसकी पोजीशन भी आपको बतानी पड़ेगी, पोजीशन कहां है इसकी, दूसरे के बाहर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो दूसरे का आ रहा है आपका ईन, और ईन क्या कहलाएगा यहाँ पे, प्राइमरी सफिक्स। अब बात आती है फंक्शन ग्रुप की। फंक्शन ग्रुप यहाँ पे OH है जिसके लिए हम लोग लिखते हैं ओल, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। और सेकेंडरी सफिक्स जैसे ही आएगा आपको पता है आपको प्राइमरी सफिक्स का E हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकता। सो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया बुट टू इनोल। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। सो वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा बुट, ये हमारा वर्ड रूट हो गया।
अब आप देख रहे होंगे प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहां है, दूसरे पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड पे हम लोग लिखते हैं YNE, तो ये क्या रहेगा प्राइमरी सफिक्स। अब बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स की, जो OH है जिसे हम फंक्शन ग्रुप कहते हैं, और इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं OL, तो OL यहाँ पे क्या है सेकेंडरी सफिक्स है। और आपको पता है प्राइमरी सफिक्स का ई हटाना पड़ेगा क्योंकि दो वोवेल एक साथ नहीं आ सकते। मूव करते हैं लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ। इसमें गाइस काउंटिंग कहां से होगी, काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 4। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां से OH पास पड़ रहा है। अब 4 कार्बन पे आप लोग क्या लिखते हैं बुट, तो बुट यहाँ पे क्या है आपके पास वर्ड रूट। सिंगल बॉन्ड आपको लिख रहा है तो आप लिखेंगे A जो प्राइमरी सफिक्स कहलाएगा, और OH के लिए आप क्या लिखते हैं ओल। उसकी पोजीशन भी आपको बतानी पड़ेगी, पोजीशन कहां पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है OH। सो गाइस यहां पे आप लिखेंगे 2 पे क्या आ रहा है ओल, और ओल यहां पे क्या है सेकेंडरी सफिक्स। अब आपको क्या करना है प्राइमरी सफिक्स का ई हटाना होगा क्योंकि दो वोवेल एक साथ नहीं आ सकते। सो गाइस ये था फंक्शन ग्रुप का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने IUPAC नेमिंग भी देखी फर्स्ट फंक्शन ग्रुप की विच वी कॉल्ड अल्कोहल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं एल्डिहाइड्स की। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम एल्डिहाइड का कंडेंस फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उस फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उन स्ट्रक्चर की किस तरीके से हम IUPAC नेमिंग लिखते हैं। तो चलिए मूव करते हैं, बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप वो एटम्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से जाके जुड़ते हैं तो उन्हें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एल्डिहाइड ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन से जाके जुड़ जाए तो उसमें जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी वो किसकी आएगी, एल्डिहाइड्स की आएगी। सो गाइस एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका पता कैसे चलता है, जब CHO ग्रुप या तो आप ये कह सकते हैं या फिर ये कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है C डबल बॉन्ड OH। अगर ये वाला ग्रुप हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा है तो उसके पास जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो किसकी होगी, एल्डिहाइड की होगी। एल्डिहाइड में गाइस जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स IUPAC नेमिंग के बाद वो यूज करते हैं अल यूज कहा जाता है। ये अल कहां से आता है, ये एल्डिहाइड के पहले के दो अल्फाबेट्स होते हैं गाइस। IUPAC नेमिंग में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं सबसे पहले वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। मैंने आपको बताया था वर्ड रूट क्या होता है, which tells the number of carbon atom in a particular compound। किसी भी कंपाउंड में अगर एक कार्बन है तो आप लिखते हैं मेथ, 2 है तो आप लिखते हैं एथ, 3 है तो आप लिखते हैं प्रॉप, ऐसी सो ऑन। प्राइमरी सफिक्स बताता है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो आप लिखते हैं ए, डबल है तो आप लिखते हैं इन, ट्रिपल है तो आप क्या लिखते हैं आइन। और सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप, तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो सेकेंडरी सफिक्स आप क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे। अब बात करते हैं इसके जर्नल फॉर्मूले की। एल्डिहाइड का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, और यहां पे जुड़ा होता है एल्डिहाइड्रिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, जहां पे N जो है गाइस, N ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर इस जनरल फॉर्मूले में मैं N की जगह पे रख देता हूं 1, तो जैसे इस जनरल फॉर्मूले में मैं N की जगह पे 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा C1, यहां पे मिलेगा H3, और यहां पे मिलेगा हमें C डबल बॉन्ड OH। ये इसका बन गया कंडेंस फॉर्मूला। अगर इसी जनरल फॉर्मूले में मैं N की जगह पे रखता हूं 2, तो जैसे ही N की जगह पे 2 रखूंगा फॉर्मूला मुझे मिलेगा C2H5, और यहां पे मिलेगा हमें C डबल बॉन्ड OH। अगर इसी जनरल फॉर्मूले में मैं N की जगह पे रख देता हूं 3, तो जैसे ही मैं N की जगह पे 3 रखूंगा मुझे फॉर्मूला मिलेगा C3H 2 3 6 + 1 7 H7, और यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। सो गाइस जर्नल फॉर्मूला जो होता है एल्डिहाइड का, जैसे जैसे आप उसमें N की वैल्यू रखते हो, N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, आपको क्या मिलता है, कंडेंस फॉर्मूला मिलता है। अब इस कंडेंस फॉर्मूले से हम लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाते समय हमें सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी दिखाता है। इट मींस कार्बन यहां पे कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे अगर मैं CH3 CHO का डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, यहां पे 2 कार्बन मेरे पास है, वी हैव 2 कार्बन्स, ठीक है, जिसमें दोनों जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। अब किनारे वाला कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, एल्डिहाइड, इस तरीके से जुड़ा हुआ है किनारे। अब देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप यहां पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा, बन जाएगा CH3। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। यहां पे आइए नेक्स्ट वाले में हमारे पास 3 कार्बन है, सो वी हैव 1 कार्बन, वी हैव 2 कार्बन एंड वी हैव 3 कार्बन, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और किनारे में जुड़ा है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। अब देखिए इस कार्बन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट है चारों बॉन्ड। इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1
2 3 4, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, देखिए अपने आप बैलेंस हो गया। मूव करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ, तो हमारे पास तीन और एक चार कार्बन है। सो वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन जो जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, और किनारे में जुड़ा है एल्डिहाइड ग्रुप। अब 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन, सात हाइड्रोजन, अपने आप में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सो गाइस सबसे पहला काम होता है n की वैल्यू रख के कंडेंस फार्मूला डिराइव करना। उस कंडेंस फार्मूला से हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अब क्या करेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग लिखेंगे IUPAC नेमिंग। सो गाइस IUPAC नेमिंग जब हम लोग लिखते हैं तो हमें कौन सा जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो गाइस जैसे मैं पहले वाले का लिख रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, तो कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन, दो कार्बन। काउंटिंग वहीं से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास कर रहा होगा। तो हमारे पास दो कार्बन है, और दो कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लोग क्या लिखते हैं, एथ। तो एथ यहाँ पे कहलाएगा एज अ वर्ड रूट। आपको दिख रहा होगा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे एन। तो एन क्या हो गया हमारा, प्राइमरी सफिक्स। अब बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या है, ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं अल, तो हम यहाँ पे लगा देंगे अल। तो गाइस ये बन गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। और आपको मैंने बताया था प्राइमरी सफिक्स की देखिए एंडिंग हो रही है वोवल से, और सेकेंडरी सफिक्स की स्टार्टिंग हो रही है वोवल से, तो दो वोवल एक साथ नहीं आते, जिसकी वजह से प्राइमरी सफिक्स का वोवल हट जाता है, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। सो गाइस आई होप आपको ये IUPAC नेमिंग समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं, सेकंड देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन पे वर्ड रूट होता है प्रॉप, ये हमारा वर्ड रूट। आप देख रहे होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम प्राइमरी सफिक्स का लिखेंगे एन। अब बारी आती है फंक्शन ग्रुप की। फंक्शन ग्रुप यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में हम लोग लिखते हैं अल, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। और आपको पता है दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, जिसकी वजह से प्राइमरी सफिक्स का वोवल हट जाता है, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। वहीं पे गाइस अगर मैं मूव करता हूं, थर्ड की तरफ चलता हूं, तो वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड वी हैव 4 कार्बन। हमारे पास कितने कार्बन है, चार कार्बन है। चार कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, गुड। सो हमारे पास है यहाँ पे गुड, क्लियर है, वर्ड रूट। सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे एन, और एन यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्राइमरी सफिक्स। और फंक्शन ग्रुप हमारे पास क्या है, CHO, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल। अल क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स। और आपको पता है सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्टिंग वोवल से है और प्राइमरी सफिक्स की एंडिंग वोवल से, तो दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, जिसकी वजह से प्राइमरी सफिक्स का वोवल क्या होता है, हट जाता है। सो गाइस इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस फार्मूला बनाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स डिराइव करते हैं, और स्ट्रक्चर से हम लोग क्या बनाते हैं, उनकी IUPAC नेमिंग लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और IUPAC नेमिंग देखते हैं एल्डिहाइड्स की। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और इन स्ट्रक्चर्स का हमें IUPAC नेमिंग लिखना है। जैसे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कार्बन है, और जब भी हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला याद होता है, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। सो एक कार्बन पे वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट होगा मेथ। सो ये हो गया हमारा मेथ एज अ वर्ड रूट। सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो आप प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अल आ जाएगा। ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है, और आपको पता है दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए प्राइमरी सफिक्स का वोवल हट जाता है, तो ये बन गया बीथेनॉल। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, और 5 के लिए वर्ड रूट होता है पेंट, ये हमारा वर्ड रूट हो गया। सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स हो गया आपका एन, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। और फंक्शन ग्रुप हमारे पास CHO है अल, तो ये कहलाएगा अल एज अ सेकेंडरी सफिक्स। दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ई हट जाएगा प्राइमरी सफिक्स का, ये बन गया पेंटेनॉल। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। सो वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ENE, ई एज अ प्राइमरी सफिक्स हम लोग लिखते हैं डबल बॉन्ड के लिए। पोजीशन बतानी पड़ेगी, पोजीशन कहां पे, दूसरे के बाद आ रहा है, तो पोजीशन हो गई 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। अब आ रही है फंक्शन ग्रुप की। फंक्शन ग्रुप यहाँ पे CHO है, तो CHO के लिए हम लोग लिखते हैं अल, जो है सेकेंडरी सफिक्स। और आपको पता है दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए प्राइमरी सफिक्स का वोवल हट गया, तो यहाँ पे बन गया बुट 2E अल। मूव करते हैं लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ। वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 के लिए हम वर्ड रूट लिखते हैं बुट, ये हमारा वर्ड रूट है। आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स होता है BNE, आइन। इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, दूसरे के बाद आ रहा है, तो दूसरे पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो दूसरे पे आइन हो गया। अब आती है फंक्शन ग्रुप की बारी, जो है अल, और ये अल क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स। दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ई हट जाएगा, तो ये बन गया बुट 2E अल।
सो गाइस ये था IUPAC नेमिंग, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डिहाइड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। सो गाइस आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कंडेंस फार्मूला डिराइव करते हैं, उस फार्मूले से स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर की IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सो बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और इस फंक्शनल ग्रुप का जो हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स वो क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। ओइक एसिड यहाँ पे एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। पता कैसे चलता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जब हमारा COOH ग्रुप, या तो ये इस तरीके से लिखा होगा या फिर लिखा होगा C डबल बॉन्ड OOH, अगर ये वाला ग्रुप हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा है तो उस हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड पे जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में, जो हम यहाँ पे नेमिंग में फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं सबसे पहले वर्ड रूट, देन लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स, और देन लास्ट में लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। आपको पता है वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट है तो आप क्या लिखेंगे, मेथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो गुड। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं, अगर मैंने लिखा CH4 तो यहाँ पे एक कार्बन है तो आप वर्ड रूट क्या लिखेंगे, मेथ। प्राइमरी सफिक्स बताता है कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो A, डबल बॉन्ड है तो E, ट्रिपल बॉन्ड है तो I। सेकेंडरी सफिक्स बताता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो अगर आपके हाइड्रोकार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। मूव करते हैं जनरल फॉर्मूले की तरफ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO2। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है गाइस। अब जनरल फॉर्मूले में जो N आपको दिख रहा है ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। N क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस जनरल फॉर्मूले में मैं N की जगह पे 1 रख दूं तो ये जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C1, ये बन जाएगा H2, ये बन जाएगा O2। मूव करते हैं सेकंड, अगर इस जनरल फॉर्मूले में मैं N की जगह पे 2 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2, ये बन जाएगा H4, ये बन जाएगा O2। अगर इस जनरल फॉर्मूले में मैं N की जगह पे रख देता हूं 3 तो ये बन जाएगा C3H6O2। सो गाइस हमने क्या किया, N की वैल्यू रखी, N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे N की वैल्यू रखी जनरल फॉर्मूले में हमें क्या मिला, कंडेंस फॉर्मूला मिल गया। अब इस कंडेंस फॉर्मूला से हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और हमें पता होना चाहिए कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी दिखाता है, मतलब वो 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। सो ये रहा कार्बन, और आपको पता है इस कार्बन पे आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो जोड़ दीजिए। ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप। अब 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए कार्बन के। कार्बन का देखिए एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, जहां पे आप लगा देंगे हाइड्रोजन। तो देखिए आपके पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन ऊपर, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन गया। मूव करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ, व्हिच वी हैव C2H4O2। तो 2 कार्बन है मेरे पास, तो वी हैव 2 कार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है किनारे पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए। इस कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट है, इस कार्बन का 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए आपके पास 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और 2 कार्बन है। मूव करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ, वी हैव 3 कार्बन, सो 1 2 3 जो जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड से, और किनारे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक। अब कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए। देखिए इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4। अपने आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या किया, कंडेंस फार्मूला बनाया। कंडेंस फार्मूला से स्ट्रक्चर डिराइव किया। स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करेंगे, इसकी IUPAC नेमिंग लिखेंगे। और IUPAC नेमिंग में फार्मूला क्या याद होना चाहिए, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। जैसे फर्स्ट वाले का अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है और एक कार्बन पे वर्ड रूट होता है मेथ। ये हमारे यहाँ पे वर्ड रूट हो गया। सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हैं, एन। ये प्राइमरी सफिक्स हो गया आपका। सेकेंडरी सफिक्स आपके पास क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। तो आपने यहाँ पे लिखा ओइक एसिड, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। और आपको पता है प्राइमरी सफिक्स की एंडिंग वॉवल से हो रही है और सेकेंडरी सफिक्स की स्टार्टिंग वॉवल से हो रही है। तो हम क्या करते हैं, 2 वॉवल एक साथ नहीं आ सकते, प्राइमरी सफिक्स का वॉवल हट जाता है तो ये बन जाता है मिथेनोइक एसिड। मूव करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर में, वी हैव 1 कार्बन एंड वी हैव 2 कार्बन। 2 कार्बन पे वर्ड रूट होता है एथ।
सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एन। और सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं ओइक एसिड। ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। अब दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते तो हम प्राइमरी सफिक्स का वोवल हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। मूव करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। वी हैव 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। तो 3 कार्बन पे हम लोग लिखते हैं प्रोप एज अ वर्ड रूट। आपको कार्बन और कार्बन के बीच में दिख रहा होगा सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे एन। अब इस एन के बाद ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। हमारी आगे सेकेंडरी सफिक्स की जो हमारे पास क्या है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं ओइक एसिड। हम इसके लिए लिखते हैं जो हमारा क्या कहलाएगा सेकेंडरी सफिक्स। अब दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते तो हम ई हटा देंगे, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। सो गाइस आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स, कंडेंस फार्मूला और आईयूपीएसी नेमिंग समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं, कुछ और आईयूपीएसी नेमिंग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। सो गाइस ये है मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर्स और इन स्ट्रक्चर्स के हमें लिखने हैं आईयूपीएसी नेमिंग। और आईयूपीएसी नेमिंग के लिए हमें क्या पता होना चाहिए वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सो वी हैव 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो हम क्या लिखेंगे वर्ड रूट वुड। वुड यहाँ पे क्या है वर्ड रूट है। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड कहां दिख रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स बनेगा एन। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, जो यहाँ पे COH है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे ओइक एसिड लिखेंगे गाइस। तो ये हमारा बन जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। अब आपको पता है दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, तो प्राइमरी सफिक्स का वोवल हट जाएगा, बन जाएगा बुटेनोइक एसिड। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। वी हैव 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया बुट। अब आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं ENE एज अ प्राइमरी सफिक्स। इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, पोजीशन कहां है दूसरे के बाद आ रहा है, तो दूसरे पे हमारा आ रहा है ई। अब बारी आती है फंक्शनल ग्रुप की, जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है और है क्या यहाँ पे ओइक एसिड, जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। अब आपको पता है दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, तो यहां से ई क्या हो जाएगा हट जाएगा। बात करते हैं लास्ट स्ट्रक्चर की। वी हैव 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बुट, ये हमारा वर्ड रूट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा YNE। इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है दूसरे के बाद आ रहा है, तो 2 पे आपका आ रहा है आइन। अब बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स की, फंक्शन ग्रुप की, तो हम क्या लिखेंगे ओइक एसिड हम लोग लिखेंगे, जो हमारा कहलाएगा सेकेंडरी सफिक्स। अब आपको पता है दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, तो प्राइमरी सफिक्स का वोवल यहाँ पे हट जाता है, तो ये बन जाएगा बुट टू आइन ओइक एसिड। तो गाइस ये था कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं कीटोन्स की। सो गाइस आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम कीटोन्स के कंडेंस फार्मूला बनाते हैं, उस कंडेंस फार्मूले से स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर से किस तरीके से हम उनकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। सो हम लोग बात करेंगे कीटोन्स की। कीटोन्स क्या है, कीटोन्स एक फंक्शनल ग्रुप है गाइस। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, जिसे हम लोग कहते हैं कीटो ग्रुप। ये कीटो ग्रुप अगर किसी हाइड्रोकार्बन से जाके जुड़ जाए गाइस, तो वो कंपाउंड में जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी, जो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, वो कहलाएगी कीटोनिक ग्रुप की। सो गाइस कीटोन क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये फंक्शनल ग्रुप अगर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो किससे मैच करेगी, कीटोन से मैच करेगी। कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO। सो गाइस यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है CnH2nO, वेयर N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। और जब हम कीटोन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, देन लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो आप वर्ड रूट लिखेंगे मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, ऐसे सो ऑन। प्राइमरी सफिक्स बताता है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप लिखेंगे एन, डबल है तो ईन, ट्रिपल है तो आइन। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप। सो अगर आपके किसी भी कंपाउंड में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे, मैं बता देता हूं, आप यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे कीटोन के केस में, वो लिखेंगे ओन। और ये ओन आया कहां से, ये ओन आया कीटोन के लास्ट के 3 अल्फाबेट से, ONE से। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से होगा। जैसे अगर इस जनरल फॉर्मूले में मैं n की जगह पे 1 रखता हूं, तो गाइस ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा C1H2O। एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी गाइस, कीटोन के केस में कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा मिडिल में जुड़ता है। कहां जुड़ता है, मिडिल में।
ये किनारे पे नहीं जुड़ता, कॉर्नर पे कभी नहीं जुड़ता, ये हमेशा जुड़ेगा मिडिल पे। तो आप मुझे बताइए कि जब आपके पास एक कार्बन होगा तो एक कार्बन का मिडिल ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे गाइस। इसलिए कीटोन की स्टार्टिंग एक कार्बन से कभी नहीं होती। कीटोनिक ग्रुप एक कार्बन के साथ कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि कीटोन जो होता है वो हमेशा मिडिल में जुड़ता है। वहीं पे गाइस अगर मैं n की जगह पे 2 रखता, n की जगह पे अगर मैं 2 रखता तो आपको फॉर्मूला क्या मिलता? C2H4O बिल्कुल मिलता है। लेकिन आप मुझे बताइए दो कार्बन पे आप मिडिल ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। इसलिए कीटोन की स्टार्टिंग दो कार्बन से भी नहीं होती। बात करते हैं थर्ड। तो कीटोन की स्टार्टिंग होगी जब आप n की वैल्यू 3 डालोगे। जैसे ही आप n की वैल्यू 3 डालोगे आपको फॉर्मूला मिलेगा C3H6O। ऐसी अगर मैं n की जगह पे रखता हूं 4 तो फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा? C4H8O। सो गाइस ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कीटोन एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो हमेशा मिडिल में जुड़ता है। जैसे आपने और फंक्शन ग्रुप देखे थे, अल्कोहल देखा, एल्डिहाइड देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, वो हमेशा कॉर्नर में जुड़ते हैं। वहीं पे कीटोन एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो हमेशा बीच में जुड़ता है, मिडिल में जुड़ता है। तो एक कार्बन पे आपको मिडिल नहीं मिलेगा, दो कार्बन पे मिडिल नहीं मिलेगा। मिडिल आपको कहां से मिलना स्टार्ट होगा? n की वैल्यू 3 से। मतलब जब आपके पास कितने मिनिमम कितने कार्बन होंगे? 3। तो कीटोन का स्ट्रक्चर तभी बन सकता है जब आपके पास मिनिमम 3 कार्बन हो। सो गाइस जैसे इसका कंडेंस फॉर्मूला हमने बना लिया, अब स्ट्रक्चर की बारी आती है। सो वी हैव 3 कार्बन, ये रहा हमारे पास 3 कार्बन। आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब कीटोनिक ग्रुप आपको जोड़ना है तो आप कहां जोड़ोगे? बीच में जोड़ोगे। तो बीच में मैंने ये जोड़ दिया, देखिए गाइस ये मैंने बीच में जोड़ दिया कीटोनिक ग्रुप। अब बैलेंस कीजिए, क्योंकि आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। वो टेट्रा वैलेंसी दिखाता है। सो वी हैव इस कार्बन के लिए 1 एक बॉन्ड है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन का 1 2 3 4 अपने आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, 4 5 6, ये अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। वी हैव C4H8O। हमारे पास 4 कार्बन है, क्लियर है गाइस, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब अगर मुझे कीटोनिक ग्रुप जोड़ना है तो आपको पता है आप इस कार्बन पे नहीं जोड़ सकते और इस कार्बन पे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कॉर्नर के हैं। तो आप कहां जोड़ सकते हो? आप इस पे भी जोड़ सकते हो या फिर आप इस पे जोड़ सकते हो, जो आपको पसंद है। तो मेरे को ये वाला पसंद है, मैंने यहां पे जोड़ दिया कीटोनिक ग्रुप। अब कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए। इस कार्बन का पहला बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4। सो वी हैव एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन अपने आप यहां क्या होंगे? बैलेंस होंगे। सो गाइस प्लीज आपको याद रखना है कि कार्बन 1 पे कीटोनिक ग्रुप नहीं आ सकता, कार्बन 2 पे कीटोनिक ग्रुप नहीं आ सकता। कीटोन की स्टार्टिंग कहां से होती है? जब आपके पास मिनिमम 3 कार्बन होंगे, क्योंकि आप वहां पे मिडिल ढूंढ सकते हो। जैसे इन 3 में मिडिल ये वाला हो गया, इन 4 में मिडिल आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो जहां पे आपको पसंद है वहां कीटोनिक ग्रुप लगा सकते हो। सो गाइस अब आती है इसकी IUPAC नेमिंग, और IUPAC नेमिंग में हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सो वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। काउंटिंग वहीं से होगी जहां से ये फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। तो यहां पे दोनों साइड से बराबर पड़ रहा था। 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या लिखेंगे? प्रॉप, ये आपका वर्ड रूट हो गया। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? एन, ठीक है। अब आ गया फंक्शन ग्रुप की। फंक्शन ग्रुप यहां पे आपके पास कीटोन है, कीटोन के लिए आप क्या लिखते हो? ओन। क्या लिखते हो गाइस? ओन। ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है, लेकिन आपको सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कहां पे आ रहा है? दूसरे पे आ रहा है आपका कीटोनिक ग्रुप, तो दूसरे पे आपका हो गया ओन। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स की एंडिंग हो रही है वोवेल से और सेकेंडरी सफिक्स की स्टार्टिंग हो रही है वोवेल से। दो वोवेल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए प्राइमरी सफिक्स का वोवेल हट जाता है। तो ये बन गया प्रोपन टू ओन। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। वहां से काउंटिंग करना जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है। जैसे यहां से देखिए 1 2 3 4, तो यहां पे 2 पे आ रहा है, तो 4 कार्बन पे वर्ड रूट हो जाएगा बुट, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया आपका ए। अब बारी आती है फंक्शन ग्रुप की। फंक्शन ग्रुप कीटोन है हमारे पास, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं ONE। इसकी पोजीशन क्या है? दूसरे पे आ रहा है। सो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। अब आपको पता है दो वोवेल एक साथ नहीं आ सकते, तो प्राइमरी सफिक्स का वोवेल यहाँ पे हट जाएगा, बन जाएगा ये बुटेन टू ओन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और IUPAC नेमिंग देखते हैं कीटोन की। सो गाइस ये है मेरे पास स्ट्रक्चर और इनके लिखने हैं हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर या फिर नेमिंग। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो चलिए देखते हैं। सो वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। काउंटिंग वहीं से होगी जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा होगा। तो 5 कार्बन पे वर्ड रूट हमारा हो जाता है पेंट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड पे प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा आपका एन। बात करते हैं फंक्शन ग्रुप की, जो यहाँ पे कीटोन है, तो यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, तो दूसरे पे हम लोग क्या लिखेंगे? ONE, जो कहलाएगा सेकेंडरी सफिक्स।
अब आपको पता है दो वॉवल एक साथ नहीं आ सकते, तो प्राइमरी सफिक्स का वॉवल हट जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। काउंटिंग वहीं से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा होगा। 5 पे आप लिखते हो पेंट एज अ वर्ड रूट। अब देखिए गाइस, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, तीसरे पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो आप लिखेंगे तीसरे पे डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ene, और ये कहलाएगा आपका प्राइमरी सफिक्स। अब बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स की, फंक्शनल ग्रुप की, तो ये रहा कीटोनिक ग्रुप जिसकी पोजीशन दूसरी है, और यहाँ पे हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ओल, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी सफिक्स। और आपको पता है दो वॉवल एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए प्राइमरी सफिक्स का वॉवल यहाँ पे हट जाएगा, तो ये होगा इसकी आईयूपीएसी नेमिंग। मूव करते हैं लास्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो काउंटिंग यहां से होगी क्योंकि यहां से पास पड़ रहा है ये वाला फंक्शनल ग्रुप। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। प्लीज याद रखिएगा काउंटिंग वहीं से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो 6 कार्बन पे वर्ड रूट हो गया हमारा हेक्स, ये हमारा वर्ड रूट। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, चौथे पे आ रहा है। चौथे पे ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, YNE, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी सफिक्स। बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, तीसरे पे हमें लिख रहा है ONE, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। और आपको पता है दो वॉवल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए प्राइमरी सफिक्स का वॉवल यहाँ पे हट जाता है। सो गाइस, ये था आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कीटोन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।